इतनी लापरवाह क्यों हो तुम? उसने पहली बार राधा को हल्की सी थपकी दे दी। छोटे से गांव चंदनपुर में एक साधारण सा घर था। मिट्टी की दीवारें, खपरेल की छत और आंगन में तुलसी का पौधा। इसी घर में रहती थी 8 साल की मासूम बच्ची राधा। उसकी आंखों में हमेशा एक खालीपन रहता था, जैसे कुछ बहुत कीमती उससे छिन गया हो। राधा की मां का देहांत उसे जन्म देते ही हो गया था। पिता मोहनलाल ने ही उसे पाल पोस कर बड़ा किया। वही उसके लिए मां भी थे, वही पिता। राधा जब बुखार में तपती तो मोहनलाल सारी रात जागते रहते। जब वह पहली बार स्कूल गई तो उसके बाल खुद गूंथ कर छोड़े थे। लेकिन समाज की नजरें कब किसी को चैन लेने देती हैं? बिना औरत के घर कैसे चलेगा? बच्ची को मां का प्यार चाहिए। दूसरी शादी कर लो मोहन। धीरे धीरे मोहनलाल के मन में भी यह बात घर कर गई। वह राधा से बहुत प्यार करता था, पर उसे लगता था कि एक स्त्री ही घर को सही मायनों में घर बना सकती है। कुछ महीनों बाद उसकी शादी गांव की ही एक विधवा स्त्री सीमा से हो गई। सीमा के जीवन में भी बहुत दुख था। पति का देहांत हुए 2 साल हो चुके थे। मायके में बोझ बनकर जी रही थी। शादी के दिन राधा चुपचाप एक कोने में बैठी सब देख रही थी। उसके मन में डर था, अब पापा मुझे भूल तो नहीं जाएंगे? नई माँ मुझे अपनाएगी या नहीं? जब सीमा पहली बार उस घर में आई तो राधा ने डरते डरते उसके पैर छुए। सीमा ने सिर पर हाथ रखा, लेकिन उसका मन कांप उठा। ये बच्ची अब मेरी जिम्मेदारी? उसे खुद मां बनने का कभी अवसर नहीं मिला था। वह डरी हुई थी, न जाने ये बच्ची मुझे स्वीकार करेगी या नहीं। शुरुआत के दिन अजीब थे। सीमा खाना बनाती, कपड़े धोती, घर संभालती। राधा उससे कम बोलती, हर बात सीधे पापा से पूछती। गांव की औरतें कान भरने लगी, सौतेली माँ कभी सगी नहीं होती। ध्यान रखना, बच्ची को ज्यादा सिर मत चढ़ाना। सीमा का दिल कमजोर था। वह सच में चाहती थी कि ये घर उसका अपना बने, पर उसे डर था कि कहीं गलती न हो जाए। एक दिन राधा स्कूल से रोती हुई लौटी। उसकी कॉपी कहीं खो गई थी। टीचर ने डांट दिया था। सीमा ने सख्ती से पूछा, कॉपी कहाँ है? राधा डर गई। उसने कुछ नहीं कहा। सीमा को गुस्सा आ गया। इतनी लापरवाह क्यों हो तुम? उसने पहली बार राधा को हल्की सी थपकी दे दी। बस वही दिन था जब घर की दीवारों में एक अदृश्य दरार पड़ गई। राधा ने रात को पापा से कहा, नई माँ मुझे मारती है, वो मुझे पसंद नहीं करती। मोहनलाल का दिल कांप उठा। उस दिन के बाद सीमा और भी सतर्क हो गई, लेकिन राधा के मन में डर बैठ चुका था। वह हर बात में सोचती, ये मेरी माँ नहीं है, ये मुझे कभी प्यार नहीं करेंगी। बीमार पड़ गई राधा। कुछ महीनों बाद बरसात के दिनों में राधा को तेज बुखार हो गया। गांव का वैद्य बोला, निमोनिया है, बहुत ध्यान रखना होगा। मोहनलाल को काम के सिलसिले में शहर जाना पड़ा। घर में सिर्फ सीमा और राधा रह गईं। पूरी रात सीमा राधा के सिर पर पट्टियां रखती रही, उसका माथा सहलाती रही। राधा बुखार में बड़बड़ाती, माँ मेरी माँ। सीमा की आंखों से आंसू बह निकले। काश मैं सच में इसकी माँ होती। 3 दिन तक उसने एक पल के लिए भी बच्ची को अकेला नहीं छोड़ा। खुद भूखी रही, पर राधा को समय पर दवा दी।
जब बुखार उतरा तो राधा ने कमजोर आवाज में पूछा, आप सारी रात यहीं थी? सीमा ने मुस्कुराकर कहा, हाँ बेटा, माँ कहीं जाती है क्या? पहली बार राधा ने उसे ध्यान से देखा। उस चेहरे में कठोरता नहीं, सिर्फ थकान और ममता थी। समाज की चोट, लेकिन दुनिया इतनी आसानी से बदलने नहीं देती। गांव में किसी ने अफवाह फैला दी, सौतेली माँ बच्ची से काम करवाती है, उसको ढंग से खाना नहीं देती। एक दिन राधा स्कूल में बेहोश हो गई। सबका शक सीधे सीमा पर गया। मोहनलाल भी डगमगा गया। उसने सीमा से कड़े शब्दों में पूछा, तुम मेरी बेटी का ध्यान नहीं रखती? सीमा का दिल टूट गया। मैंने उसे अपनी जान से ज्यादा चाहा, फिर भी? उस रात वह चुपचाप रोती रही। राधा ने पहली बार माँ की तरह उसे रोते देखा। वह धीरे से उसके पास गई और बोली, आप मत रोइए, मुझे पता है आप बुरी नहीं हैं। सीमा ने उसे सीने से लगा लिया। समय बीतता गया। राधा बड़ी होने लगी। अब वह स्कूल में अव्वल आने लगी थी। हर पुरस्कार सबसे पहले सीमा को दिखाती। लोग अब कहते, लगता नहीं ये सौतेली माँ है। लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। एक दिन सीमा को तेज पेट दर्द उठा। जांच में पता चला कैंसर, आखिरी स्टेज। डॉक्टर ने कहा, ज्यादा समय नहीं है। सीमा ने सबसे पहले राधा को बुलाया। बेटा, अगर मैं न रहूं तो? राधा जोर से रो पड़ी। आप कहीं नहीं जाएंगी, आप मेरी माँ हैं। सीमा की आंखों से सुकून के आंसू गिर पड़े। आज मेरी जिंदगी पूरी हो गई। अंतिम दिनों में राधा ही उसकी सेवा करती रही। उसके हाथ से दवा देती, पैर दबाती, और एक सुबह सीमा हमेशा के लिए सो गई। आखिरी सच्चाई उसके जाने के बाद मोहनलाल को उसकी अलमारी में एक पुरानी डायरी मिली। उसमें लिखा था, मैं सौतेली हूं, पर मैंने कभी सौतेला प्यार नहीं किया। भगवान ने मुझे मां बनने का मौका इसी बच्ची के जरिए दिया। अगर दुनिया मुझे बुरा कहे तो भी चलेगा, बस मेरी राधा खुश रहे। मोहनलाल फूट फूट कर रो पड़ा। राधा ने वह डायरी सीने से लगा ली और बोली, जो जन्म दे वो माँ होती है, और जो जीवन दे वो भी माँ ही होती है। सीख रिश्ता खून से नहीं, ममता से बनता है। सौतेली माँ शब्द समाज ने बनाया है, दिल नहीं। सच्चा प्यार हर रिश्ते को पवित्र बना देता है।